हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बीटेट को लेकर। बीटेट मतलब बिहार टीईटी को लेकर। जी हाँ फ्रेंड्स, बिहार टीईटी का फॉर्म आने वाला है। अब बीटेट में कौन फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बीटेट भी जो है एक पात्रता परीक्षा है, एक एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम है। जो एसटीईटी के जैसा जो है बीटेट भी है, एक एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम है। इसमें जो है कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, चयन प्रक्रिया क्या होगी, सिलेबस क्या है, इसके फॉर्म में कितने एज तक जो है इसका फॉर्म आप लोग डाल सकते हैं, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जो है मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो जो भी जो है चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही और अपडेट जो है मैं आप लोग तक पहुँचा सकूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं बीटेट को है क्या। तो बीटेट भी जो है एक प्रकार से पात्रता परीक्षा है, एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। जिस तरह सीटेट और एस्टेट है, उसी तरह से बीटेट है। तो बीटेट इसलिए इम्पॉर्टेंट हो गया है क्योंकि बिहार में जो है कंप्यूटर शिक्षक की बहाली आने वाली है। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में भी दिया गया था कि बिहार में बहुत सारे लगभग 28,000 के करीब में जो है कंप्यूटर शिक्षक की बहाली होने वाली है। और ये बहाली TRD 4 में आपको देखने को मिलेगी। कंप्यूटर शिक्षक की लगभग 28,000 उसमें दिया हुआ था न्यूज़पेपर में, लेकिन 28,000 नहीं, फिर भी 25,000 पद तक जो है वैकेंसी आपको कंप्यूटर शिक्षक की रहेगी ही रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहले कंप्यूटर शिक्षक जो है 9 to 10 और 11 to 12 में ही बहाली हुए थे। अभी जो पिछली बार जो है TRD 2 और TRD 3 हुआ था, उसमें जो है 9 to 10 और 11 to 12 में ही जो है कंप्यूटर शिक्षक की बहाली हुई थी। लेकिन इस बार जो है 6 to 8 में भी जो है कंप्यूटर शिक्षक की बहाली होने वाली है। तो कंप्यूटर शिक्षक के लिए सीटेट अहार्ता नहीं रखता है। कंप्यूटर शिक्षक के लिए सीटेट जो है मान्य नहीं है, वो अहार्ता नहीं रखता है। इसके लिए जो है बिहार टेट करवाना पड़ेगा, बीटेट करवाना पड़ेगा। तो बिहार सरकार को मजबूरी हो गया है कि बीटेट जो है जल्दी से जल्दी करवा सके। TRD 4 के जो नोटिफिकेशन आने से पहले जो है बीटेट करवाने के बारे में शिक्षा विभाग और सरकार जो है दोनों मिलकर सोच रहे हैं, ताकि TRD 4 में जो है कंप्यूटर शिक्षक की जो बहाली है उसमें स्टूडेंट जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है फुलफिल कर सके। जब तक बीटेट नहीं रहेगा तब तक बच्चे जो है फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। तो इसके लिए जो है बीटेट कराना जो है बहुत ही अनिवार्य हो गया है। अब बीटेट करवाता कौन है? तो इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSCB के द्वारा जो है बीटेट का एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराया जाता है। क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस जो है क्या है, कितना एज तक जो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कितना % होना चाहिए, पासिंग मार्क्स जो है इसका कितना % होना चाहिए, क्या सिलेबस है, सभी इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ। सभी एक एक टॉपिक पे मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे बड़ी बात, सरकार बीटेट का एग्ज़ाम बहुत ही मजबूरी में कराने वाली है, क्योंकि कंप्यूटर शिक्षा की बहाली के लिए पात्रता परीक्षा करवाना बिल्कुल अनिवार्य है। तभी जो है आप लोग जो है फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जब आपके पास पात्रता परीक्षा ही नहीं रहेगी तो आप फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। तो इसके लिए जो है आनन फानन में बीटेट का एग्ज़ाम करवाया जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो बीटेट पास रहेंगे वही लोग कंप्यूटर शिक्षक के जो है फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए बीटेट अनिवार्य हो गया है सरकार के लिए भी, क्योंकि बीटेट का एग्ज़ाम काफ़ी सालों से जो है बीटेट का एग्ज़ाम बिहार में नहीं हुआ है। तो बिहार में जो है अभी TRD 4 का बहुत ज़्यादा चर्चा में है कि TRD 4 आने वाली है। अभी तक तो कंफर्म नहीं है कि कब आएगी। अभी बताया जा रहा है जैसे कि हाँ नवंबर तक जो है इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अब जैसे कि बीटेट के एग्ज़ाम लेने के बाद हमको लगता है TRD 4 आएगा, इसलिए आनन फानन में बीटेट का एग्ज़ाम आपको 1-2 महीने के अंदर में जो है बीटेट का एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। शिक्षा विभाग इसके बारे में जो है सोच रही है कि बीटेट का एग्ज़ाम ले। अब आप सोच रहे होंगे कि STET होगा या नहीं होगा। तो बीटेट बिल्कुल अलग है और STET बिल्कुल अलग है। दोनों का एग्ज़ाम कराया जाएगा, दोनों का अपना अपना है। बीटेट जो है वो 1 to 5 और 6 to 8 के लिए होता है, और STET जो होता है वो 9 to 10 और 11 to 12 के एग्ज़ाम के लिए होता है। तो दोनों का एग्ज़ाम जो है बिल्कुल कराया जाएगा। दोनों एक प्रकार से पात्रता परीक्षा ही है। STET सिर्फ जो है उच्च माध्यमिक और माध्यमिक के लिए 9 to 10 और 11 12 के लिए अनिवार्य होता है। और बीटेट में 2 तरह का फॉर्म आएगा। पहला जो फॉर्म आएगा कक्षा 1 to 5 और दूसरा जो फॉर्म आएगा कक्षा 6 to 8 के लिए। 2 फॉर्म जो है आयोजन किया जाएगा, और इसमें जो है प्रश्नों की संख्या 150 रहेगी। 150 प्रश्न की संख्या रहेगी, जिसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, जिसमें स्पेशल सब्जेक्ट का जो है 100 मार्क्स रहेगा, तथा जनरल नॉलेज GS GK जो है 50 मार्क्स का होगा।
150 क्वेश्चन दोनों पेपर में होंगे, चाहे वो 1 to 5 हो, चाहे वो 6 to 8 हो। दोनों पेपर में जो है टोटल क्वेश्चन का जो संख्या रहेगा वो 150 होगा। और अब बात करते हैं इसमें एप्लीकेशन फ़ी जो है कितना होगा, जो बीटेट का जो है फॉर्म डालने में आपको कितने पैसे लगेंगे, इसके बारे में आप बात करते हैं। तो सेम एज इट इज लाइक HTET ही जो है रहेगा, जो मतलब जैसे HTET में जितना फॉर्म आपको डालने के लिए जितना पैसा लगा था, बिल्कुल एज इट इज ही रहेगा। अगर आप एक पेपर का जो है फॉर्म भरना चाहते हैं तो 960 रुपये लगेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी से महिला या फीमेल और मेल दोनों बिलोंग करते हैं, तो उसके लिए जो है 960 रुपये लगेंगे। और अगर दोनों पेपर भरना चाहते हैं, तो अगर आप दोनों पेपर जो है भरना चाहते हैं तो उसमें जो है टोटल 1440 रुपये लगेगा। सामान्य वर्ग के लिए, EWS और पिछड़ा वर्ग के लिए ये जो है ये एप्लीकेशन फ़ी है। सामान्य वर्ग, EWS और पिछड़ा वर्ग के लिए जो है एक पेपर के लिए 960 रुपये, और अगर आप दोनों पेपर में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1440 रुपये लगेंगे। और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो है एक पेपर का फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसमें जो है 760 रुपये लगेंगे, 760 रुपये। और अगर दोनों पेपर भरते हैं, अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर भरना चाहते हैं तो उसमें जो है 1140 रुपये लगेगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, नॉर्मलाइजेशन लेकिन होगा। और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स का होगा। तो प्रत्येक प्रश्न जो है 1 मार्क्स का होगा और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। लेकिन नॉर्मलाइजेशन इसलिए भी होगा, नॉर्मलाइजेशन होना अनिवार्य है। नॉर्मलाइजेशन इसलिए होगा क्योंकि बहुत सारे शिफ्ट में जो है इसका पेपर होगा, और कभी कभी किसी शिफ्ट में होता है कि किसी शिफ्ट में हार्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी शिफ्ट में बहुत ईजी क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके लिए जो है नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लाया जाता है। तो इस एग्ज़ाम में भी जो है नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया होगा ही होगा। जैसे HTET के एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन होता है, वैसे ही बीटेट के एग्ज़ाम में भी नॉर्मलाइजेशन होगा। और टोटल क्वेश्चन का जो है 150 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, जिसमें जनरल कैटेगरी को 50% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। जो जनरल से जो बिलोंग करते हैं उनको जो है 50% जो है मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। 150 में से 50% मतलब 75 मार्क्स चाहिए। और BC को जो है 45.5% मतलब 68.25 नंबर, 68 मतलब लगभग 69 नंबर चाहिए BC कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनको पास होने के लिए। और EBC के लिए 42.5% मतलब लगभग उनको 64 मार्क्स चाहिए। जो EBC से जो बिलोंग करते हैं उनको जो है 63.7 मतलब 64 नंबर जो है पासिंग मार्क्स चाहिए। और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो भी स्टूडेंट जो अनुसूचित जाति और जनजाति या फिर दिव्यांग से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए 40% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। 40% मतलब 60 मार्क्स चाहिए उनको पास होने के लिए। अगर उनके मार्क्स 60 आ जाते हैं तो वो बिल्कुल एलिजिबल है, जो बीटेट का जो फॉर्म आएगा उसमें वो अप्लाई कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कि किस एज तक जो है आप जो है इस वैलिड है, आप किस एज तक जो है इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। तो अनारक्षित पुरुष 37 ईयर्स तक जब तक हो जाएंगे तब तक वो जो है फॉर्म डाल सकते हैं। अनारक्षित महिला, उनका जो मैक्सिमम एज होगा 40 वर्ष होगा। मतलब जो जनरल मेल का जो है मैक्सिमम जो एज होगा वो 37 ईयर्स है। और जनरल फीमेल से जो बिलोंग करते हैं उनका मैक्सिमम एज होगा 40 ईयर्स। 40 ईयर्स तक जो है इनका एज लिमिट है। इतने जो भी महिला 40 ईयर्स तक जो होती हैं वो जो है फॉर्म में डाल सकती है। पिछड़ा वर्ग के महिला और पुरुष दोनों के लिए जो है 40 वर्ष, जो पिछड़ा वर्ग से जो बिलोंग करते हैं उसमें महिला और पुरुष दोनों के लिए जो है मैक्सिमम एज लिमिट जो है 40 वर्ष है। और अति पिछड़ा वर्ग से जो महिला और पुरुष दोनों जो बिलोंग करते हैं उनके लिए भी जो है 40 वर्ष मैक्सिमम एज लिमिट है। अनुसूचित जाति और जनजाति से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए मैक्सिमम एज 42 वर्ष होगा। और अब बात करते हैं कि कौन कौन जो है एलिजिबल है, इसमें से कौन कौन जो है इस पात्रता परीक्षा में जो एलिजिबल है, जो बीटेट का जो है फॉर्म डाल सकते हैं, वो जो फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो पेपर 1 मतलब 1 to 5 के लिए जो है आपको 12 पास होना चाहिए, DLED होना चाहिए। 12 में आपको मिनिमम जो है 45% मार्क्स होना ही चाहिए। अगर 12 में 45% मिनिमम मार्क्स है, 45% से एबव होना चाहिए, 45% से नीचे मार्क्स नहीं होने चाहिए। अगर 45% से आपके मार्क्स ज़्यादा है, 12 पास है और DLED किए हुए हैं प्लस BTC किए हुए हैं। BEd तो अब एलिजिबल नहीं है क्योंकि BEd को वहाँ से निकाल दिया गया 1 to 5 से।
तो जो DLED किए हैं, BTC किए हैं, वो जो है पेपर 1 के लिए बिल्कुल एलिजिबल है, वो अपना फॉर्म डाल सकते हैं। और पेपर 2 के लिए मतलब 6 to 8 मध्य विद्यालय के लिए ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, ग्रेजुएशन होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से जो है आप अपना ग्रेजुएशन किए हो, ये मैटर नहीं करता, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन होना चाहिए। और बीएड का जो है डिग्री होना चाहिए। पेपर 1 और 2 का सिलेबस में बात करते हैं कि पेपर 1 का सिलेबस क्या है और पेपर 2 का सिलेबस क्या है। इस टॉपिक पे अगर बात करेंगे तो ये बिल्कुल जो है सीटेट के जैसा होता था। पहले जो एग्ज़ाम होते थे वो बिल्कुल सीटेट के पैटर्न पे ही होता था, जैसे सीटेट का एग्ज़ाम होता है वैसा ही जो है सेम पैटर्न जो है बीटेट का भी हुआ था। पेपर 1 में जो है चाइल्ड डेवलपमेंट जो है 30 मार्क्स का होता है। लैंग्वेज इंग्लिश जो है वो भी 30 मार्क्स का होता है। लैंग्वेज हिंदी अगर आप ले रहे हैं वो भी 30 मार्क्स के होते हैं। मैथ्स है 30 मार्क्स के होते हैं और EVS है 30 मार्क्स के होते हैं, जो पेपर 1 के लिए जो था। और उसी तरह जो है सीटेट में जो पेपर 2 भी सेम सीटेट की तरह ही होता था। 30 नंबर चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी की तरह, 30 नंबर जो है लैंग्वेज में इंग्लिश में, 30 नंबर हिंदी लैंग्वेज में, और 60 मार्क्स जो है आपको साइंस मैथ्स के लिए होता था, या फिर SST आप जिस स्ट्रीम से जो बिलोंग करते हैं उसके लिए 60 मार्क्स होता था। तो सेम एज इट जो है पहले की तरह सीटेट जैसे होता था वैसे ही जो बीटेट एग्ज़ाम पहले की तरह ही होता था। लेकिन अब जो है ये सब जो है पिछला सिलेबस था, जो पिछला एग्ज़ाम बीटेट का हुआ था वहाँ तक का ये सिलेबस था। अब जो है थोड़ा सा सिलेबस में जो है चेंजेज आ गया है, जैसा कि नोटिफिकेशन में बताया गया है कि बताया जा रहा है कि जो है 150 नंबर का जो है टोटल क्वेश्चन होगा, जिसमें स्पेशल सब्जेक्ट मतलब जो स्पेशल सब्जेक्ट होगा वो 100 मार्क्स का होगा और GK GS जो दोनों मिला के जो होंगे वो 50 मार्क्स का होगा। अभी जो स्टूडेंट अभी STET का एग्ज़ाम दिए होंगे उनके लिए ये बिल्कुल समझना बिल्कुल ईजी हो जाएगा, क्योंकि सेम इसी पैटर्न पर जो है अभी STET का एग्ज़ाम हुआ था। 100 नंबर का जो है स्पेशल सब्जेक्ट जो हमारा सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से जो है 100 नंबर का है, और GK GS जो है आपको मिला के 50 मार्क्स का हुआ था। मतलब STET की तरह ही जो है इस बार जो है बीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, और एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, ये ऑफलाइन मोड में नहीं होगा। जैसे STET का एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ था वैसे ही जो है ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होगा। और ये बीटेट का जो एग्ज़ाम होगा वो सिर्फ कंप्यूटर साइंस के लिए ही नहीं होगा कि हाँ ये अभी जैसे बताया गया है कि 28,000 जो कंप्यूटर शिक्षक की बहाली होने वाली इसके लिए बीटेट आनन फानन में करवाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ कंप्यूटर शिक्षक के लिए बीटेट का जो है एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराया जाएगा। इसमें आपको जो है सारे सब्जेक्ट जो है सारे सब्जेक्ट वाले जो भी सारे सब्जेक्ट कवर रहेंगे, जो भी जो ग्रेजुएशन किए होंगे DLED किए होंगे, सारे सब्जेक्ट जो है 12 के होंगे वो सबके एग्ज़ाम होंगे बीटेट के, क्योंकि ऐसे भी बहुत दिनों के बाद बीटेट होने वाली है। तो 1 to 5 और 6 to 8 में सारे सब्जेक्ट के लिए जो है बीटेट होगा, सिर्फ कंप्यूटर साइंस के लिए नहीं होगा। और अब बात करते हैं STET का जो है एग्ज़ाम और STET का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो STET जो नेक्स्ट STET फेज़ 2 का जो है बच्चे बहुत इंतजार कर रहे हैं कि उसका जो है नोटिफिकेशन कब आएगा। तो STET का नोटिफिकेशन अपने समय पर ही आएगा, जैसा बताया गया है, जैसा आपको कैलेंडर में जारी किया गया है, अपने समय पर ही आएगा। अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के फर्स्ट वीक, अक्टूबर के लास्ट में मैक्सिमम चांस है कि अक्टूबर के लास्ट में आपको जो है या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में आपको STET फेज़ 2 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, और उसका एग्ज़ाम भी जो समय पर ही हो जाएगा, क्योंकि TRE 4 से पहले जो है इनको ये सारी चीज़ कंडक्ट करवाना है। बीटेट का भी जो है एग्ज़ाम जो है TRE 4 के पहले कंडक्ट करवाना है। तो STET का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, तो आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए। और चांसेस है कि STET का जो है फेज़ 2 वालों को भी जो है TRE 4 में मौका मिलेगा, क्योंकि बीटेट का एग्ज़ाम बिल्कुल आनन फानन में हो रहा है TRE 4 में ही मौका देने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर शिक्षक का जो बहाली होने वाला है वो सारे जो है बहाली TRE 4 में जोड़ दिए जाएंगे। जितने भी बहाली होंगे 28,000 के लगभग पद बताया गया, 28,000 नहीं होगा 25,000 तो होगा ही होगा। तो 25,000 जो पद होगा वो TRE 4 में जोड़ दिए जाएंगे, और इसके पहले जब तक TRE 4 आएगा इसके पहले आपको बीटेट लेना पड़ेगा, तभी आप जाके कंप्यूटर शिक्षक में जो है एलिजिबिलिटी आप क्राइटेरिया जो है फुलफिल कर पाएंगे, तभी आप जो है फॉर्म डाल पाइएगा। तो इसके लिए पहले बीटेट का एग्ज़ाम होगा, और इसी वजह से जो है अभी चांसेस बन रहा है कि अगर बीटेट का एग्ज़ाम होगा, पहले बीटेट का एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद जो है उसमें एप्लीकेशन में वो फॉर्म डाल सकते हैं। जो TRE 4 का जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें जो है फॉर्म डाल सकते हैं, उसके पहले जो है इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो इसमें जो है चांसेस थोड़ा बन रहा है, 50% चांसेस बन रहा है कि STET फेज़ 2 वाले को भी मे भी मौका मिल सकता है, अगर वो लोग थोड़ा सा कोशिश करें। थोड़ा सा अभी चुनाव का भी समय आने वाला है, तो थोड़ा सा वो लोग कोशिश भी करें थोड़ा सा, तो हो सकता है कि उन लोगों को मौका मिल जाए। 100% कन्फर्म नहीं है कि मौका मिलेगा, लेकिन STET फेज़ 2 वालों को भी चांसेस है कि मौका मिल जाए।
तो आप लोग ऐसे ही तैयारी करते रहिए, ये सोच के तैयारी करते रहिए कि आप लोग को भी मौका मिलेगा, तो थोड़ा सा हार्ड लेवल पे तैयारी कीजिए ताकि वो एग्ज़ाम भी आप लोग कंडक्ट अगर हो जाए तो आप लोग जो है उसको पास कर पाए। जैसे एसटीटी का एग्ज़ाम करे तो एसटीटी का थोड़ा सिलेबस थोड़ा सा ईजी होता है, बाकी बीपीएससी का सिलेबस तो आपको पता है कि थोड़ा सा हार्ड होता है। तो इस लेवल से तैयारी कीजिए ताकि आपका दोनों जो है उसमें मैनेज हो जाए, कि अगर आपको मौका मिल जाए तो आप लोग परेशान ना हो कि मैंने तो उसका तैयारी किया ही नहीं था, सिर्फ मैंने बीटेट का और एसटेट का तैयारी किया था। तो ये सोच के तैयारी करिए कि आपको मौका मिल रहा है तो मे भी आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, नहीं तो फिर आप परेशान हो जाइएगा लास्ट टाइम में अगर मौका सरकार दे भी देता है तो चलिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।